Hello students, welcome to all in our YouTube channel Mother Mary Public School. Students, today we will read English book of 8th class and it so happen supplementary English. And today we will read first chapter of English book. Our first chapter is how the camel got his hump. हाउ कैसे कैमल ऊँट ने गोट प्राप्त किया हिज हम्प अपना कुबड़ कैमल ऊँट ने अपना कुबड़ कैसे प्राप्त किया। स्टूडेंट्स, ये हमारी इंग्लिश बुक का फर्स्ट चैप्टर है जिसको हम पढ़ेंगे और आपको स्टोरी को थोड़ा केयरफुली पढ़ना है ताकि इसके आफ्टर जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं उनको फाइंड आउट करना आपके लिए थोड़ा इजी हो। और इसी के आफ्टर जो भी आपकी इंग्लिश बुक में हार्ड वर्ड आते हैं वो वर्ड्स आपको नोटबुक में नोट करके उनके सामने उनका मीनिंग्स लिख लेना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। द वर्ल्ड हैज जस्ट बिगन, जो संसार है जैसे शुरू हुआ। एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमन्स, एंड और एनिमल्स जानवर थे वर्किंग कार्य कर रहे थे फॉर ह्यूमन्स मनुष्य के लिए, और जो जानवर थे वो मनुष्य के लिए कार्य कर रहे थे। देयर वॉज वन लेजी एनिमल, देयर यहाँ वॉज था वन एक लेजी एनिमल जानवर, यहाँ एक आलसी जानवर था। लेजी का मीन्स होता है आलसी। दैट डिड नथिंग, जो कुछ भी नहीं करता था, नथिंग कुछ भी नहीं। एंड सैड नथिंग, और नहीं सैड कहता था, नथिंग कुछ भी नहीं। बट हम्प, ओनली हम्प, वह कुछ ना ही तो करता था और ना ही कुछ कहता था, ओनली हम्प कहता था। इवन द क्लेवर डिजिन वॉज एट हिज विट्स एंड, इवन यहाँ तक कि द क्लेवर चतुर डिजिन ने यानी कि जिन ने, डिजिन का मीन्स होता है जिन, वॉज था एट हिज विट्स बुद्धिमान, एंड जो डिजिन था वो एक बुद्धिमान था जिसने उसको वर्क करने के लिए बोला। स्टोरी में देखेंगे। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, वहन जब, द वर्ल्ड संसार, वॉज था न्यू नया, एंड द एनिमल्स और जानवर वर थे जस्ट अभी बिगिंग शुरू कर रहे थे, टू वर्क कार्य करना, फॉर मैन आदमी के लिए। जैसे ही संसार शुरू हुआ था और जो एनिमल्स यानी कि जो जानवर थे वो मनुष्य के लिए कार्य करना शुरू कर रहे थे। मैन मीन्स आदमी, बिगिनिंग होता है शुरू करना। देयर वॉज ए कैमल, एक ऊंट था, कैमल मीन्स ऊंट। एंड ही लिव्ड इन द मिडिल ऑफ ए हॉलिंग डिजर्ट, एंड और ही वह लिव्ड रहता था इनमें, द मिडिल मध्य ऑफ के एक हॉलिंग गर्जन, गरजना, डिजर्ट रेगिस्तान के गर्जना के मध्य रहता था। मिडिल का मीन्स होता है मध्य, हॉलिंग मीन्स होता है गरजना। बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, बिकॉज क्योंकि ही वह डिड नॉट नहीं चाहता था टू वर्क कार्य करना, क्योंकि वह कार्य करना नहीं चाहता था। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स, ही वह खाता था स्टिक्स छड़ियाँ, एंड थॉर्न्स और कांटेदार, एंड प्रिकल्स झाड़ियाँ, वह कांटेदार झाड़ियाँ और छड़ी खाता था। थॉर्न्स का मीन्स होता है कांटे। एंड वहन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सैड हम्प, एंड और वहन जब एनीबडी कोई भी स्पोक बोलता था टू हिम उससे, ही सैड वह कहता था, हम्प वह ओनली हम्प कहता था। स्पोक का मीन्स होता है बोलना। जस्ट अभी हम्प, ओनली हम्प, एंड नो मोर और कुछ भी नहीं। प्रेजेंटली इसी समय, द हॉर्स घोड़ा के माया टू हिम उसके पास, ऑन मंडे सोमवार के दिन, मॉर्निंग सुबह को, घोड़ा सुबह को सोमवार के दिन उसके पास आया। विद ए सैडल ऑन हिज बैक एंड सैड, विद साथ एक सैडल काठी के, ऑन हिज बैक अपनी पीठ पर रखकर, एंड सैड और कहा, कैमल ऊंट, ओ कैमल ओए ऊंट, कम आउट बाहर आओ, एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और हमारी तरह ही काम करो। हम्प हम्प सैड द कैमल, ऊंट ने कहा। एंड द हॉर्स और घोड़ा वेंट अवे चला गया, एंड टोल्ड द मैन और आदमी से बताया, जो घोड़ा है वह चला गया और आदमी से बताया। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, प्रेजेंटली इसी समय, द डॉग कुत्ता केम टू हिम उसके पास आया, विद ए स्टिक एक छड़ी के साथ, इन हिज माउथ अपने मुंह में लेकर, एंड सैड और कहा,
Camel, ऊंट, O camel, ओए ऊंट, come and fetch and carry like the rest of us. Come आओ and fetch लाना and carry ले जाना like जैसे the rest of us हमारी तरह करो और हमारी तरह यह लाने और ले जाने का काम करो. Hump, said the camel, camel ने फिर से कहा hump. And the dog went away, और कुत्ता चला गया. And told the man, and और told बताया the man आदमी से, और आदमी से बताया. Told means होता है बताना. प्रेजेंटली इसी समय, प्रेजेंटली का मीन्स होता है इसी समय. द ओक्स केम, बैल केम आया, टू हिम उसके पास, विद द योक ऑन हिज नेक, अपने नेक यानी कि गर्दन पर जुआ रख के. योक का मीन्स होता है जुआ. एंड सैड और कहा कैमल, और कैमल ऊंट, ओए ऊंट, कम एंड प्लज लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कम आओ एंड प्लज जोतो, लाइक जैसे द रेस्ट ऑफ अस हमारी तरह. प्लज का मीन होता है जोतना, खेत को बहाना. Hump, said the camel, ऊंट ने कहा hump. And the ox went away and told the man. And out the ox, बैल went away चला गया, and told बताया the man आदमी से. At the end, अंत में, of the day दिन के, the man called the horse, man ने called पुकारा, the horse घोड़े को, and the dog कुत्ते को, and the ox बैल को, together साथ साथ. और अंत में आदमी ने घोड़े को, कुत्ते को और बैल को साथ साथ पुकारा. एंड सैड और कहा थ्री तीनों, और थ्री तीनों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए खेद है. बट दैट हम्प थिंग इन द डिजर्ट कैन नॉट वर्क, बट किंतु दैट ये हम्प थिंग्स, जो हम थिंग्स है, इन द डिजर्ट रेगिस्तान में. डिजर्ट का मीन्स होता है रेगिस्तान. रेगिस्तान बोलते हैं जो रेत वाला स्थान होता है, जैसे कि राजस्थान. कैन नॉट वर्क, वह कार्य नहीं कर सकता है. और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ से यहाँ आना, वह यहाँ नहीं, अब यहाँ नहीं आएगा. सो आई एम गोइंग टू लीव हिम एलोन, मैं एम गोइंग जा रहा हूँ, टू लीव छोड़ने, हिम उसको, एलोन अकेले, इसलिए मैं उसको अकेले छोड़ने जा रहा हूँ. एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, एंड और यू तुम्हें मस्ट चाहिए, वर्क कार्य करना, डबल दोगुना, टाइम समय में, तुम्हें दोगुने समय से कार्य को करना चाहिए, टू मेक अप फॉर इट इसके मेकअप के लिए. दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, यह सुनकर थ्री तीनों वेरी एंग्री बहुत क्रोधित थे. एंग्री का मीन्स होता है क्रोधित होना. And they held a पंचायत on the edge of the desert, and और they उन्होंने held आयोजित की. held होता है आयोजित करना. उन्होंने आयोजित की एक पंचायत ऑन द एज, धार में, ऑफ द डिजर्ट रेगिस्तान के, धार में उन्होंने एक पंचायत आयोजित की. एज का मीन्स होता है धार. एंड द कैमल केम चिविंग कर्ड एंड लाफ्ड ऑफ दैम, एंड केमिल जो ऊंट था, के माया चिव चबाते हुए, कट जुगाली करते हुए, एंड लाफ हंसते हुए, एट दैम उन पर, जो ऊंट था वह उन पर हंसते हुए. चिविंग होता है चबाना और कट होता है जुगाली करना. देन ही सैड, तब ही सैड उसने कहा हम, एंड वेंट अवे अगेन, और वेंट चला गया, अवे अगेन दोबारा से. प्रेजेंटली इसी समय, देयर केम अलोंग द डिजिन, यहाँ आया एक डिजिन मतलब जिन, हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डिजर्ट, हु जो वॉज था, इंचार्ज यानी कि प्रभारी. इंचार्ज का मीन्स होता है जो किसी काम को करने का प्रभारी होता है. ऑफ ऑल सभी डिजर्ट रेगिस्तानी वालों का, जो सभी रेगिस्तानी वालों का प्रभार था, चार्ज था, इंचार्ज था. रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, रोलिंग गोल करते हुए, इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट धूल के बादल को, जो धूल के बादल को रोल करते हुए वहां आया. डिजिन ऑफ ऑल डिजर्ट, जिन ऑफ ऑल डिजर्ट पूरे रेगिस्तान का जिन. सैड द हॉर्स, घोड़े से कहा, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी एडली,
इज क्या इट राइट, यह सही है। फॉर लिए, एनीवन प्रत्येक के लिए। टू बी निष्क्रिय होना, क्या निष्क्रिय होना सही है। सर्टेनली नॉट, निश्चित रूप से नहीं। सैड द डिजन, जिन ने कहा। वेल अच्छा, सैड द हॉर्स, घोड़े ने कहा। देयर इज ए थिंग इन द मिडिल ऑफ योर डिजर्ट, तुम्हारे डिजर्ट में रेगिस्तान के मध्य ऑफ योर, तुम्हारे एक थिंग वस्तु है। विद ए लॉन्ग नेक, एक लंबी गर्दन के साथ। एंड लॉन्ग लेग्स, और लंबी टांगों के साथ। एंड ही हैज नॉट डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, एंड और ही डज नॉट वर्क, वह कार्य नहीं करता है ऑफ सिंस मंडे मॉर्निंग, उसने मंडे की सुबह से कोई काम नहीं किया है। ही वुड नॉट ट्रॉट, वह नहीं झुकेगा। वाह सैड द डिजन विस्टलिंग, जिन ने सीटी बजाते हुए कहा। दैट इज माई कैमल, यह मेरा ऊँट है। वॉट डज ही से अबाउट इट, वह इसके बारे में क्या कहता है। ही सेज, वह कहता है। हम्प, ओनली हम्प। एंड ही वुड नॉट प्लग, और वह नहीं जोतेगा खेत को। सैड द ओक्स, बैल ने कहा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सैड द डिजन, जिन ने कहा। आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट ए मिनट, मैं उसको हम्प दूंगा। इफ यदि यू विल वेट काइंडली, यदि तुम दयालुता के साथ वेट प्रतीक्षा करो ए मिनट, एक मिनट के लिए, मैं उसको हम्प ही दूंगा अगर तुम एक मिनट के लिए प्रतीक्षा करो। The Dizin rolled himself up in his dust cloak, डिजिन, जिन ने रोल्ड किया अपने आप को, हिमसेल्फ यानी कि अपने आप को, अब ऊपर इन हिज डस्ट क्लॉक, धूल के गुब्बार में। एंड टुक ए वॉक अक्रॉस द डिजर्ट, और खुद को ले आया डिजर्ट, रेगिस्तान के मध्य। एंड फाउंड द कैमल, और ऊँट को ढूंढा। लुकिंग, जो देख रहा था। एट हिज आउन रिफ्लेक्शन, अपने प्रतिबिंब को। आउन रिफ्लेक्शन मीन्स अपने प्रतिबिंब को। इन ए पूल ऑफ वाटर, पानी के एक पूल में। माई फ्रेंड, मेरे मित्र। सैड द डिजन, जिन ने कहा। व्हाट्स दिस आई हेयर ऑफ यू आर डूइंग नो वर्क, मैं यह क्या सुन रहा हूँ। यू आर डूइंग, तुम नहीं कर रहे हो। वर्क, कार्य, तुम कार्य नहीं कर रहे हो। द डिजन सैट डाउन, जिन बैठ गया। विद हिज चिन इन हिज हैंड, विद साथ हिज, अपनी चिन थोड़ी के, इन हिज हैंड, अपने हाथों में लिए। व्हील द कैमल लुक्ड, जब ऊँट ने देखा। एट हिज आउन रिफ्लेक्शन, अपने प्रतिबिंब को। इन द पूल ऑफ वाटर, पानी के पूल में। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क ईयर सिंस मंडे मॉर्निंग, क्यों तुम्हें हैव चुका है, गिवन दिया जा चुका है। 3 एक्स्ट्रा वर्क, तीनों का फालतू काम। सिंस मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह से। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, तुम्हारी आलस्य के कारण। सैड द डिजन, जिन ने कहा। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, एंड और ही, वह वॉन्ट गया। ऑन थिंकिंग, सोच रहा था। विद हिज चिन, अपनी थोड़ी पर रखकर। इन हिज हैंड, अपने हाथों में। हम्प सैड द कैमल, ऊँट ने फिर से कहा। हम्प। आई शुड नॉट से दैट अगेन, आई, मैं, शुड नॉट, मुझे नहीं चाहिए, से कहना। दैट अगेन, यह दोबारा से। इफ आई वर यू, यदि मैं तुम हो। सैड द डिजन, जिन ने कहा। यू माइट से इट वंस टू ऑफ्टन, यू, तुम्हें माइट चाहिए से कहना। इट वंस टू ऑफ्टन, तुम्हें अक्सर यह कहना चाहिए। आई वॉन्ट यू टू वर्क, आई, मैं, वॉन्ट, चाहता हूँ। यू टू वर्क, तुम कार्य करो, मैं चाहता हूँ तुम काम करो। एंड द कैमल सैड, और ऊँट ने कहा। हम्प, ऊँट ने फिर से हम्प कहा। अगेन, दोबारा से। बट नो सूनर हैड ही सैड इट देन ही saw his back, बट किंतु नो सूनर, जल्दी से नहीं। ही सैड, उसने कहा, यह उसने जल्दी से नहीं कहा। इट देन ही saw his back, उसने अपने बैक पर, पीठ पर नहीं देखा। दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ पफिंग अप एंड पफिंग अप, दैट, जो ही वॉज, वह था। सो प्राउड, जिस पर वह गर्व कर रहा था। पफिंग अप, और हाँप रहा था। एंड पफिंग अप, हाँप रहा था। इनटू ए ग्रेट
बिग हम्प, एक बड़े हम्प कुबड़ को देखकर। डू यू सी दैट, क्या तुमने देखा? सैड द डिजिन, जिनने कहा। दैट्स योर वेरी आउन हम्प, दैट की योर वेरी तुम्हारे पास वेरी बहुत बड़ा हम्प है। दैट यू हैव बोट अपॉन योर वेरी आउन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, दैट यू हैव ब्रॉट जिसको तुम खरीद सकते हो अपॉन योर वेरी आउन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, और जिसके द्वारा तुम अपने आप काम नहीं कर सकते हो। टुडे इज थर्सडे, आज थर्सडे है, आज बृहस्पतिवार है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने मंडे यानी कि सोमवार से वर्क नहीं किया है, कार्य नहीं किया है। वहन द वर्क बिगेन, वहन जब द वर्क कार्य बिगिन शुरू हुआ। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, नाउ अब यू तुम्हें जाना चाहिए वर्क कार्य करने के लिए। हाउ कैन आई, हाउ कैसे, कैन सकता हूँ, आई मैं कैसे कर सकता हूँ। सैड द कैमल, ऊंट ने कहा। विद दिस हम्प ऑन माई बैक, विद साथ दिस हम्प इस कुबड़ के, ऑन माई बैक मेरी पीठ के, मैं मेरी पीठ के ऊपर इस हम्प के साथ काम को कैसे कर सकता हूँ। दैट हैज़ ए पर्पज, यह एक उद्देश्य था। सैड द डजन, जिनने कहा। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, बिकॉज क्योंकि यू तुम मिस्ड छोड़ चुके हो, दोज 3 days पिछले 3 दिनों को। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days, यू तुम्हें विल बी करना होगा वर्क कार्य नाउ अब फॉर लिए 3 days 3 दिनों का, अब तुम्हें 3 दिनों का कार्य करना होगा। विदाउट बिना एटिंग खाए, बिकॉज क्योंकि यू कैन लीव, यू तुम कैन सकते हो, लीव रह ऑन योर हम्प तुम्हारे कुबड़ के साथ तुम रह सकते हो। एंड डिड नॉट यू एवर से आई नेवर डिड एनी थिंग फॉर यू, एंड डिड नॉट यू एवर से तुम यह नहीं कहोगे आई नेवर डिड एनी थिंग फॉर यू कि मैंने तुम्हारे लिए कभी नहीं कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डिजर्ट, रेगिस्तान से बाहर आओ। एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव, और उन तीनों के साथ जाओ और अच्छा व्यवहार करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द थ्री, एंड और द कैमल ऊंट वेंट गया टू जॉइन और जुड़ गया द थ्री उन तीनों के साथ। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स हम्प, और तब के दिनों से द कैमल ऊंट ऑलवेज हमेशा वियर्स पहनने लगा ए हम्प एक कुबड़ को। वी कॉल इट हम्प, इसको अब हम हम्प कहते हैं। पहले हम्प क्या था, HUMPH, लेकिन अब क्या है HUMP ओनली। नाउ अब नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग, अब टू हर्ट दुखाने के लिए, हिज फीलिंग्स उसके भाव को। बट ही वॉज नेवर यट कैच अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, बट किंतु ही हैज़ नेवर यट, वह कभी नहीं अब कैच पकड़ पाएगा अप विद द 3 days उन 3 दिनों को, दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड जो उसने संसार के शुरू होने पर मिस्ड किए, छोड़ दिए थे। एंड ही हैज़ नेवर यट लर्न हाउ टू बिहेव, और वह कभी नहीं सीखेगा कि उसको कैसे बिहेव करना था। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आपने सीखा कि जो इसमें कैमल था, कैमल बहुत ज़्यादा लेजी एनिमल्स था जो अपना वर्क ऑन टाइम नहीं करता था, जिसके आफ्टर जिनने उसको एक कुबड़ दिया, हम्प दिया, तब से उसने काम करना स्टार्ट किया। बट जो उसने अपने 3 days मिस किए थे वो उसने कभी दोबारा से प्राप्त नहीं किए। इसका मीन्स ये है कि जो टाइम हम एक बार हमारा बीत चुका होता है, जो टाइम हम एक बार स्पेंड कर लेते हैं, वो टाइम हमें अगेन नहीं मिलता है। इसलिए अपने टाइम को सुटेबल तरीके से टाइम टेबल में ही हमें स्पेंड करना चाहिए। ओके, इसके आफ्टर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। मैंने आपको बोला था अगर आप स्टोरी को केयरफुली पढ़ते हैं तो हमें क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करना इजी होता है। मैं आपको क्वेश्चंस की हिंदी बता रही हूँ, आपको आंसर खुद बुक से फाइंड करना है। इसके आफ्टर मैं आंसर शीट भी आपको सेंड करूँगी। द कैमल वॉज लुकिंग एट दिस ऑन रिफ्लेक्शन इन द पूल, जो ऊँट था वॉज लुकिंग देख रहा था ऑन दिस ऑन रिफ्लेक्शन अपने प्रतिबिंब को, इन द पूल
पूल में। वॉट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल। वॉट क्या डज करता है, इट यह सजेस्ट यह क्या सजेस्ट करता है टू यू तुम्हें अबाउट द कैमल कैमल के बारे में। जो ऊँट था वह अपने प्रतिबिंब को पानी में देख रहा था। ये बात आपको क्या सजेस्ट करती है ऊँट के बारे में, ऊँट ऐसा क्यों कर रहा था। द कैमल सेड ऊँट ने कहा हम्प रिपीटेडली। हाउ डिड इट इफेक्ट हिम। वह जो ऊँट था वह केवल हम्प कहता था रिपीटेडली बार बार से। हाउ डिड इट अफेक्ट हिम यह कैसे अफेक्टेड था। वॉट अकॉर्डिंग टू द डिजिन जिनके अनुसार वॉज द यूज ऑफ द हम्प के क्या क्या प्रयोग था। He has never yet learned to behave वह कभी व्यवहार करना नहीं सीखा। In the light of this इस पर प्रकाश डालिए। What is the writer's opinion about the camel कैमल के बारे में जो राइटर है, जो हमारे लेखक है, उनके ओपिनियन को आपको समझाना है कि उनके क्या ओपिनियन है। सो ये वर्क आपको अपनी आंसर शीट में यानी कि अपनी नोटबुक में क्वेश्चन के साथ आंसर लिख के नोट करना है और इसको साथ साथ लर्न करते चलना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारी न्यू अपडेट्स लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज आपने 8th क्लास की फर्स्ट बुक इट्स हैपन का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो आपको सेकंड चैप्टर के साथ मिलेगी। थैंक यू।